चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नए रिकॉर्ड तोड़ता नजर आएगा जिस तरह से बीजेपी चुनाव के रिजल्ट में तोड़ेगी। स्वाभाविक एक मजबूत सरकार आने पे देश की अर्थव्यवस्था, देश का स्टॉक मार्केट, हर चीज प्रोग्रेसिव वे में रिफ्लेक्ट करता है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आएगी, प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व संभालेंगे तो स्वाभाविक है कि विदेशों से आने वाला धन जो है भारत में और बढ़ेगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा भारत के बाजारों में और हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। राहुल गांधी थ्रो कर देंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए अपनी पब्लिक मीटिंग के दौरान। हाँ, तो राहुल गांधी हर चीज़ को तो फाड़ के डस्टबिन में ही फेंकते हैं। प्रधानमंत्री के अध्यादेश को जो कैबिनेट से पास था, अपने ही प्रधानमंत्री के अपनी ही कैबिनेट के अध्यादेश को फाड़ के डस्टबिन में डाला था, इसलिए तो जनता ने उनको डस्टबिन में डाल दिया है। वो खुद ही फटे हुए कागज की तरह डस्टबिन में पड़े, वो क्या फाड़ेंगे किसी को। और देशद्रोही कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रचार करने वाले, और क्या कहते थे ये लोग, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। अब देश को चाहिए इनसे आज़ादी, ऐसे लोग नहीं चाहिए हमारे सिस्टम में। आता है कि अमीर लोग देश में और अमीर हो रहे हैं और पुअर और पुअर हो रहे हैं, तो इसके बाद प्रधानमंत्री आपको अपना ओपिनियन देने में 30 सेकंड पहले सोचना पड़ता है, फिर वो जवाब देते हैं क्या मैं सभी को गरीब बना दूं। ऐसा है कि प्रधानमंत्री तो सोच के बोलते हैं। भाई साहब सोचना कब शुरू करेंगे, सवाल तो ये उठता है। पूरी कांग्रेस पार्टी परेशानी के बिना सोच के बोलता ही नहीं है। सारी कांग्रेस एक लाइन में कहती है कि राहुल क्या बोलेगा इस बारे में, हर कांग्रेसी दहल जाते हैं। वो कहावत है ना, मैं पुल सा थरथराता हूं तू जब रेल सी गुजरती है, वही हाल है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। कलकत्ता हाईकोर्ट देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति के राजकुमार अगर कोई हैं तो राहुल गांधी हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति की दूसरी महारानी कोई हैं तो वो ममता बनर्जी हैं। और कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा तमाचा जड़ा है इन पे कि किस तरह की इस तरह की नीतियां बना बनाकर किस तरह इस देश के पिछड़ों का हक मारा गया है। तो पी चिदम्बरम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करना, और वो हम कर रहे हैं। आपके हिसाब से पॉलिसी बनाएगी क्या सरकार? आप विपक्ष में हैं, आप अपना काम कीजिए, लेकिन आपके हिसाब से पॉलिसी सरकार नहीं बनाएगी। आपकी पॉलिसी तुष्टीकरण की है, आपकी पॉलिसी ST SC OBC के आरक्षण मारने की है। सरकार ये नहीं होने देगी। जब तक हमारी सरकार है ये नहीं होगा, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं ये नहीं होगा, और आपकी सरकार आने वाली नहीं है अगले 30-40 साल तक। खरीद पाए इसको लेकर वो एक लॉ लाएंगे, उन्होंने को लेकर लॉ लाएंगे। उन्होंने तो कुछ दिन पहले बिहार UP के लोगों के बारे में भी यही कहा था। अब हिमाचल के लोगों को भी घसीट लिया, तो हिमाचल के लोग भी वोट देने जा ही रहे, पंजाब के लोग तो वोट दे ही रहे, इनको इनकी जगह पे लाएंगे। के द्वारा भी आरोप लगा जाए। केजरीवाल एंड कंपनी का काम ही यही है, आरोप लगाना। आरोप लगा लगा के वो राजनीति में आए। कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, सोनिया गांधी पे आरोप लगाते थे, चिदम्बरम चोर थे, सब चोर थे, आज उन्हीं की गोदी में बैठ गए और हम पे आरोप लगा रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी बची कहाँ है? ये केजरीवाल नहीं है, ये कपटीवाल है। द्वारा किया गया। देखिए, TMC का आपराधिक चरित्र बहुत पुराना है और हिंसात्मक तरीके से वो लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर प्रतिकार करेगा। हम TMC को एक्सपोज करेंगे और एक बार जान जाइए, जनता, बंगाल की जनता इनको जवाब देगी। नए रिकॉर्ड तोड़ता नजर आएगा जिस तरह से बीजेपी चुनाव के रिजल्ट में तोड़ेगी। स्वाभाविक एक मजबूत सरकार आने पे देश की अर्थव्यवस्था, देश का स्टॉक मार्केट, हर चीज प्रोग्रेसिव वे में रिफ्लेक्ट करता है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आएगी, प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व संभालेंगे तो स्वाभाविक है कि विदेशों से आने वाला धन जो है भारत में और बढ़ेगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा भारत के बाजारों में, और हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। राहुल गांधी थ्रो कर देंगे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए अपनी पब्लिक मीटिंग के दौरान। हाँ, तो राहुल गांधी हर चीज़ को तो फाड़ के डस्टबिन में ही फेंकते हैं। प्रधानमंत्री के अध्यादेश को जो कैबिनेट से पास था, अपने ही प्रधानमंत्री के अपनी ही कैबिनेट के अध्यादेश को फाड़ के डस्टबिन में डाला था, इसलिए तो जनता ने उनको डस्टबिन में डाल दिया है। वो खुद ही फटे हुए कागज की तरह डस्टबिन में पड़े, वो क्या फाड़ेंगे किसी को। और देशद्रोही कन्हैया कुमार, भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रचार करने वाले,
और क्या कहते थे ये लोग, हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। अब देश को चाहिए इनसे आज़ादी, ऐसे लोग नहीं चाहिए हमारे सिस्टम में। आता है कि अमीर लोग देश में और अमीर हो रहे हैं और पुअर हो रहे हैं, तो इसके बाद प्रधानमंत्री आपको अपना ओपिनियन देने में 30 सेकंड पहले सोचना पड़ता है, फिर वो जवाब देते हैं क्या मैं सभी को गरीब बना दूं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री तो सोच के बोलते हैं। भाई साहब सोचना कब शुरू करेंगे, सवाल तो ये उठता है। पूरी कांग्रेस पार्टी परेशान है कि बिना सोच के बोलता ही नहीं है। सारी कांग्रेस एक लाइन में कहती है कि राहुल क्या बोलेगा इस बारे में, हर कांग्रेसी दहल जाते हैं। वो कहावत है ना, मैं पुल सा थरथराता हूं तू जब रेल सी गुजरती है, वही हाल है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का। कलकत्ता हाईकोर्ट, देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति के राजकुमार अगर कोई हैं तो राहुल गांधी हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति की दूसरी महारानी कोई हैं तो वो ममता बनर्जी हैं। और कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा तमाचा जड़ा है इन पे कि किस तरह की इस तरह की नीतियां बना बनाकर किस तरह इस देश के पिछड़ों का हक मारा गया है। तो पी चिदम्बरम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करना और वो हम कर रहे हैं। आपके हिसाब से पॉलिसी बनाएगी क्या सरकार? आप विपक्ष में हैं, आप अपना काम कीजिए, लेकिन आपके हिसाब से पॉलिसी सरकार नहीं बनाएगी। आपकी पॉलिसी तुष्टीकरण की है, आपकी पॉलिसी ST SC OBC के आरक्षण मारने की है। सरकार ये नहीं होने देगी। जब तक हमारी सरकार है ये नहीं होगा, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं ये नहीं होगा, और आपकी सरकार आने वाली नहीं है अगले 30-40 साल तक। खरीद पाए इसको लेकर वो एक लॉ लाएंगे, उन्होंने तो कुछ दिन पहले बिहार और यूपी के लोगों के बारे में भी यही कहा था। अब हिमाचल के लोगों को भी घसीट लिया, तो हिमाचल के लोग भी वोट देने जा ही रहे हैं, पंजाब के लोग तो वोट दे ही रहे, इनको इनकी जगह पे लाएंगे। के द्वारा भी आरोप लगाया जा रहा है। केजरीवाल एंड कंपनी का काम ही यही है, आरोप लगाना। आरोप लगा के वो राजनीति में आए। कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, सोनिया गांधी पे आरोप लगाते थे, चिदम्बरम चोर थे, सब चोर थे, आज उन्हीं की गोदी में बैठ गए और हम पे आरोप लगा रहे हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी बची कहाँ है? ये केजरीवाल नहीं है, ये कपटीवाल है। द्वारा किया गया। देखिए, TMC का आपराधिक चरित्र बहुत पुराना है और हिंसात्मक तरीके से वो लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर प्रतिकार करेगा। हम TMC को एक्सपोज करेंगे और एक बार जान जाइए, जनता, बंगाल की जनता इनको जवाब देगी।